अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ खुसूसी तकरीब में शिरकत के लिए एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ PNS जौहर पर मुनाकिद खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। उस मौके पर वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को शमशेर बहरी जंगी मश्क पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ तकरीब के बाद खुसूसी त्यारे में ही वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ PNS जौहर पर मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को शमशीर बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ तकरीब के बाद ख़ुसूसी तैयारी में ही वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म 13 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत डिप्टी सुप्रीडेंट जेल अटक के दफ्तर में होगी, जिसमें खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने उस हवाले से बातचीत की। चेयरमैन PTI को FIA हुकाम की मौजूदगी में अदालत पेश किया गया। खसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड का हुक्म दे दिया। 13 सितंबर तक तौसी की गई है। गुज़िश्ता रोज वजारत कानून की जानिब से अटक जेल में ही साइफर केस की समाअत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर सुल्तान सफदर, इंतजार पंजोता, नईम पंजोता को जेल के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस की जानिब से सिर्फ एक वकील को जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। ताहम तवील इंतजार के बाद चेयरमैन PTI के मुखला को जेल के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। दूसरी जानिब सितंबर का महीना आने वाला है, मगर अपने साथ आवाम के लिए एक और पेट्रोल बम भी ला रहा है। सितंबर के महीने में पेट्रोल की कीमत में 10 जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए तक का बड़ा इजाफा होने का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ से। जी तैमूर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से। जी, सितंबर का महीना आने वाला है और उस आने वाले महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के काफ़ी हद तक इम्कानात है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये तक के इजाफे की इम्कानात है। पिछले महीने में हमने देखा पिछली हुकूमत ने जाते हुए एक दफ़ा और निगरान हुकूमत ने आते ही पहले ही हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल की मजमूई सिर्फ अगस्त के महीने में 37 रुपये तक इजाफा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये थी और हाई स्पीड डीजल में 40 रुपये तक का इजाफा हुआ था, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत जो थी वो 293 रुपये थी और अभी भी है। लेकिन बताया जा रहा है कि 30 सितंबर से इसकी कीमतों में इजाफा होने के इम्कानात है और काफ़ी हद तक इसमें जो है इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब जिसके साथ बिजली के बिलों में भी जो है काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। बिजली की पर यूनिट प्राइस में ₹2.07 के इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो इजाफा है ये वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इजाफा होगा और पूरे सितंबर के महीने में बिजली पर यूनिट 90 रुपए तक पहुंच जाएगी। जिस तरह हम देखते हैं पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज शुरू है, अवाम जो है बिजली के बिलों से तंग हो चुके हैं। काफ़ी शहरों में अवाम ने बिजली के बिलों को जलाया भी है और 2 सितंबर को जमात इस्लामी की जानिब से पहिया जाम हड़ताल होगा पूरे मुल्क में बिजली के बिलों के खिलाफ। माहिरीन का कहना है कि जो इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल में पर बैरल इजाफा हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये इंटरनेशनल सतह की वजह से ही हुआ है। लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि ये एक रीज़न नहीं है। जो डॉलर का रेट है वो 300 रुपये का, आपने देखा कि पिछले दिनों 15 महीनों में इसने ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट की डॉलर ने। तो ये जो डॉलर का रेट है 300 रुपये से तजावुज़ कर गया है, इसकी वजह से भी हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF को बिजली के भारी बिलों में कमी की तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल राबता हुआ। निगरान वज़ीर खजाना
शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस से रब्ता किया और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत भी की। वज़ीर खजाना ने IMF को बिजली बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया और बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तानी हुकाम से तहरीरी प्लान मांग लिया। ज़राए वज़ारत खजाना का बताना है कि पाकिस्तान की जानिब से आज शाम तक IMF को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। IMF ने जुलाई में टैक्स वसूलियों के बारे में तफसील से बात की। शहर कायद में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज के हवाले से पुलिस को खुसूस से हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस को ये खुसूस से हिदायत जारी की हैं। महकमा दाखिला सिंध ने इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात के बाद IG सिंध को मुरासले के जरिए हिदायत जारी कर दी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से IG को हिदायत की गई हैं कि इलेक्ट्रिक के अमलाक और फील्ड स्टाफ की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बिजली के बिलों में इजाफा मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। उगी में भी अंजुमन पाकिस्तान ताजरान के सदर की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिजली के बिलों में इजाफा खत्म करने तक बिलों का बाइकआउट का ऐलान भी किया गया, जबकि कल बरोज जुमेरात अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान की तरह उगी में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। तफसीलात उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में। 2 वक्त की रोटी कमाएं, किराए दें या हजारों रुपए के बिल भरें, शहरी हुकूमत के खिलाफ आग बगोला हो गए। शहर शहर मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, मजदूर तबका सब सड़कों पर। शहर शहर रैलियों की तरह उगी में भी एहतजाज किया गया। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, जालिमाना बिल नामंजूर के नारे। उगी वालों ने बिलों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर एहतजाज से खिताब करते हुए बिजली के बिलों में इजाफा खत्म करने तक बिल जमा करने का बाइकाट भी किया, जबकि बिजली बंद करने या मीटर काटने वाले एहलकारों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आने का अंदिया भी दिया। जबकि एडवोकेट डॉक्टर राशिद ने वापडा वालों के खिलाफ अपनी तमाम तर सर्विसेज फ्री देने का ऐलान भी किया। और जिस भी सार्फ के बिल में ज्यादा बिल आई है और उसका यूनिट जो है कम यूज हुआ है, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट जाना हुआ, सेशन कोर्ट जाना हुआ या हाई कोर्ट जाना हुआ, मैं अपनी तरफ से अपनी तमाम सर्विसेज का फ्री ऐलान सदर ऐवान तिजारत सरबुलंद खान ने अंजुमन ताजरान की कॉल पर जुमेरात 31 अगस्त को उगी, दरबंद, शेरगढ़, कठाई, दिलबोड़ी, शुमदाड़ा, बलूकड़ा, चिनार, बाड़ी सादिक, मलोगा, बाजारगे और दीगर मुहल्लिका इलाकों में मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान भी किया। शटर डाउन होगी मैं इंशाल्लाह आपके लिए आज पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब ने कह दिया, आज ऐलान कर दिया है, पूरा पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के ताजर गरीब आवाम के लिए। अखाड़ा में बिजली पर जालिमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला था हाल जारी है। शहरियों ने गोगिरा वापटा ऑफिस का घेराव कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद वापटा ऑफिस के बाहर मौजूद। वापटा हुकाम ने गेट को ताला लगा दिया। शहरियों का जालिमाना टैक्सेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि लोग रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिजली के बिलों में बेचा इजाफा आवाम के साथ ज्यादती है। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लिया जाए वरना हम बिल अदा नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अवाम को गोली देने के बजाय बिजली पर सालिमाना टैक्स खत्म करें। बिजली का बिल इतना नहीं जितने सालिमाना टैक्स लगा दिए गए हैं। अवाम फाकों से खुदकुशियां कर रही है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। नाज़रीन, मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई, बिजली कीमतों में इजाफे और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ ताजिर तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। वज़ीराबाद में मोबाइल फोन एसोसिएशन ने बिजली की कीमतों में इजाफे और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत सदर मोबाइल फोन एसोसिएशन रिजवान भट्ट ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कुत्ते उठा रखे थे।
जिन पर बिजली सस्ती करने और नाजायज टैक्सेस के खात्मे के मुतालबा दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि इशराफिया ने बतौर हुक्मरान अवाम पर मुसल्लत हो के मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम का जीना दोभर कर दिया है। आवाम बिजली के महंगे बिल अदा करेगी तो दो वक्त की रोटी कहाँ से खाएगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी अयाशियों पर काबू पाएं ताकि आवाम को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे और दीगर महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। रैली सर्कुलर रोड से शुरू होकर रेल बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मियां चन्नू में बिजली के इजाफी बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज रैली कलमा चौक से लेकर टी चौक तक निकाली गई। लोगों की कसीर तादाद ने टी चौक ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। अंजुमन ताजरान किसानों ने बिजली बिल जला दिए और जालिमाना टैक्सेस खत्म करने और बिजली के रेट्स को कम करने का भी मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान किसानों और मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर्स जालिमाना टैक्स वापस लिया जाए वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाए। खबर शामिल करें रावलपिंडी से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉल पर ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे और टैक्स में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए देखिए चौधरी गुलजार नाज की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी ताजर बरादरी का शटर डाउन हड़ताल करके कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का महंगी बिजली नामंजूर नामंजूर के नारे, बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे में ताजिर रहनुमा शाहिद गफूर पराचा और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिब रफीक की शिरकत। एहतजाजी मुजाहिरे में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम ओहदेदारों की शिरकत। हुकूमत के हालिया इकदामात से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बिलों में इजाफी टैक्सेस से आम आदमी के लिए घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। लोग कसम पुरसी की हालत में खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। बिजली के बिल जो है वो कई सौ गुना इजाफा हुआ है। कमर तोड़ महंगाई, टैक्सों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जिससे आम शहरी मुलाजम पेशा लोग, छोटे ताजर का जिंदा रहना अजीरन हो गया है और लोग खुदकुशियां की तरफ जा रहे हैं। सदर बैंक रोड एक सरापा एहतजाज है और तमाम दुकानदार इस वक्त बाहर रोड पर हैं। गर्मी की वजह से, गर्मी है उसके बावजूद जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो 10,000 बिल आता था आज वो 20,000 बिल है। ये तो दुकानदारों का हाल है, लेकिन जो घरों के जो बिल हैं, जो किराएदार है, वो बेचारे बिल्कुल पिस चुके हैं गर्मी से, बिजली की महंगी बिजली की वजह से। मुतालबा है कि फिलफोर्स जालिमाना टैक्स को वापस लिया जाए। उस्मान जनरल सेक्रेटरी सिंगापुर प्लाजा, पिंडी का भी जनरल सेक्रेटरी और सिंगापुर प्लाजा का भी। असल कहानी ये है कि बिजली के बिलों में इतना इजाफा, 3 करोड़ यूनिट महीने के ये गवर्नमेंट खुद यूज़ करती है, जिसका बिल मैं और आप दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आप सुबह उठें, आपका मोहल्लेदार आपसे ये कहे आगे कि जब मैंने बिजनेस किया था और मुझे हो गया नुकसान, वो नुकसान आप भरेंगे, आप कहेंगे तेरा दिमाग ख़राब हुआ है। गवर्नमेंट स्टील मिल चला रही है, उसमें नुकसान कर रही है, PIA में उसमें नुकसान कर रही है, रेलवे में नुकसान कर रही है, वो नुकसान हम भर रहे हैं, हम नहीं भर सकते ये नुकसान। अब वो दारे बेच रहे हैं, हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं या आपको बिल दें। अब ये जिस ताजर का बिल 3 या 4 हज़ार का आता था, उसका 35-35 हज़ार रुपये का एक छोटे ताजर का बिल आया है, जिसकी दुकान पे 2 सेल्समैन काम करते हैं। आप एक ताजर को क्या समझते हैं? जो एक ताजर काम कर रहा है दुकान से, उसके साथ कोई 10 से 12 घर चल रहे होते हैं। नाम डॉक्टर चंगेज है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन से है, सेक्रेटरी हूँ। आज का ये प्रोटेस्ट हमारा बुनियादी तौर पर बिजली की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है और उसके नतीजे में तमाम तर चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, आम आदमी अपने बच्चों की फीस। और दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह शेखपुर शरीफ में भी बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए वाक्ता ऑफिस का घेराव करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली के बिल अदा न करने का साफ ऐलान करते हुए बिल नजर आतिश कर दिए। शहरियों ने सकवाना के करीब एहतजाज करते हुए मेन लाहौर जड़ावाला रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज करने वाले शहरियों का कहना है
कि हुकूमत बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ मुहैया करे। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों को वापस पुराने रेट्स पर बहाल करें, ये कहना है शहरियों का। बिलों में लगने वाले तमाम टैक्सेस फौरी खत्म करें। जब तक हमें पुरानी कीमतों पर बिजली के बिल मौसूल नहीं होंगे, हम बिल अदा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी जानिब बूरेवाला में भी बिजली की कीमतों में इजाफा और सालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में दिहाड़ीदार मजदूर अहले इलाका ने शिरकत की। मुजाहरीन ने बिजली के बिल भी नजर आतिश किए। बिजली की कीमतों में कमी और बेचा टैक्सेस खत्म किए जाए। गरीब और सफेद पोश तबके का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मुजाहरीन ने लुडन रोड छठा मील मुकम्मल बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि शराफिया को मुफ्त बिजली से नवाजने और सालमाना टैक्सेस को खत्म किया जाए। गरीबों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, अफसरान को मुफ्त यूनिट और मुफ्त पेट्रोल बंद किया जाए। बहावलपुर वापटा मुलाजमीन के एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहावलपुर वापटा यूनियन ऑफिसर अपने मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज पर आ गए। बहावलपुर वापटा मुलाजमीन और अफसरान का वापटा मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ सर्कल ऑफिस के बाहर एहतजाज। हुकूमत नाकाम और सियासी बहरान, अवाम का सारा नजरा हम पर गिरता है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हुक्म पर मुल्क भर की तरह तहसील कोट छुटा में भी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। ये बताइएगा। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हुक्म पर मुल्क भर की तरह तहसील कोस्टा में भी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिलाई अमीर व नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 192 मुनीर अहमद कुलाची, तहसील अमीर जैद हुसैन रमदानी, राना मोहम्मद अनीस कमर, वाजबर खान कुराई, चौधरी आमिर फारूक समेत दीगर ने भी खिताब किया। 75 साल से जिन अशराफिया ने आप और मेरे ऊपर हुक्मरानी नहीं की है, सवारी की है, उनके बैंक बैलेंस बड़े हैं, उनकी कोठियां बड़ी हैं, उनकी फैक्ट्रियां बड़ी हैं। उन्होंने लूट मार इतनी मचाई है कि पैसे बाहर निकाले हैं, जायदादें उनकी बाहर ली गई है, उनके बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF से अरबों डॉलर जो कर्जा लिया गया है वो मेरे और आपके बच्चों पर नहीं लगा, लेकिन आज मेरे और आपका बच्चा पैदा होने वाला भी 4 लाख रुपए का मकरूज है। अब हालत ये हो गई है कि बिजली का बिल एक गरीब आदमी, एक रेहड़ी वाला, एक गरीब मुलाजिम, एक मैं तो अब ये समझता हूँ कि सफेद पोश मुलाजिम हो, छोटा कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, अब वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। जिस तरह महज मुखलिस का फरमा रहे थे कि एक कारोबारी आदमी ने भी इस बिजली के बिलों और महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। सिराजुल हक साहब ने आप लोगों के दुख के लिए, आप लोगों के दर्द को समझने के लिए पूरे मुल्क में 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। मजीद मुकर्रीन का कहना था कि 10% अशराफिया की अयाशी के खात्मे के लिए अवाम 2 सितंबर को सड़कों पर निकले ताकि 10% अशराफिया की हुकूमत का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन टीम के रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद में भी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बिलों में सालिमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की अपील पर ताजिर बरादरी और दुकानदारों ने छोटी बड़ी मार्केटें बंद कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बिलों में बेताज टैक्स और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। हैदराबाद चैम्बर और कॉमर्स की अपील पर ताजिर बरादरी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद कर दी गई हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई और बिजली
की कीमतों में जालमाना टैक्स और इजाफे को फौरी वापस लिया जाए, जबकि दूसरी जानिब ताजिरों और शहरियों का ये कहना है कि सिंध का दूसरा तजारती शहर हैदराबाद है। हुकूमत का यही रद्द अमल रहा तो सनतों को ताले लग जाएंगे। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतें बंद होने से बेरोजगारी का जो एक तूफान बरपा होगा, जिसको काबू करना दुश्वार हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद के अहदेदारों ने कहा कि दुनिया में अगर तरक्की याफ्ता मुमालिक की कामयाबियों का जायजा लिया जाए तो ताजिर सनतकारों का अहम किरदार नजर आएगा, मगर जो है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ताजिर और सनतकारों को बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ताजिर व शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए जेवर घरेलू सामान बेचकर शहरी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शहरी और ताजिरों का यही कहना है कि ओवर बिलिंग और नाजायज टैक्सेस डिडक्शन कई घंटे लोड शेडिंग के रद्द अमल को फौरी बंद किया जाए। शहरी और ताजिरों को रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दरख्वास्त में IG पंजाब, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने गैर कानूनी तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी करके मेरी गिरफ्तारी डाली है। जी बिल्कुल, नैब ने इंक्वायरी को भी इन्वेस्टिगेशन में गैर कानूनी तौर पर अपग्रेड किया। परवेज इलाही की जानिब से मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने ना कॉल-अप नोटिस दिया, ना ही अपना बयान जमा कराने के लिए मोहलत दी। साबिक़ वज़ीर आला ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट नैब की जानिब से की गई गिरफ्तारी कालअदम करार दे और किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। कायम मुकाम अमरीकी नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड का निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक दौरान एक गुफ्तगू विक्टोरिया नोलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद पेश की है। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने पर भी बातचीत की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF के साथ राबतों में भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बरवक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज फिर तलब कर लिया। नैब लाहौर की जानिब से उस्मान बुज़दार को आज ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब नैब ज़राए का यह भी कहना है कि अगर साबिक वज़ीर आला 30 अगस्त को पेश नहीं हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों भी नैब ने साबिका वज़ीर आला को मतलूबा रिकॉर्ड के साथ नैब की मुश्तरका तहकीकात टीम के सामने पेश होने का समन जारी किया था। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात, मुबैना गैर कानूनी तकर्रुर और तबादले के केस की तहकीकात समेत गंदम की बरामद में बेमुबैना ज़ाब्तगियों की छानबीन कर रहा है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी महकमों के ठेकों में बेज़ाब्तगियों और करप्ट प्रैक्टिस के इल्ज़ामात की भी नैब में तहकीकात जारी है। इससे कबल भी साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुतादिद बार नैब ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CTD की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। CTD ने खुफिया इत्तला पर पशीन के इलाके सरखाब कैंप में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना 4 दहशतगर्द मौका पर मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द तखरीबकारी में भी मुलविस थे। कत्ल केस में नाकस तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब और RPO शेख खुबरा को कल तलब कर लिया। शहरी सामद यूसुफ की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने मुतालिका IO और DSP पर इजहार बरहमी का इजहार कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपने किस बुनियाद पर मुल्जिम का नाम तफ्तीश में शामिल नहीं किया। जख्मी कह रहा है कि फायरिंग सामल यूसुफ ने की, क्या इस तरह से तफ्तीश होती है? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क से कि क्यों ना I और DSP को यहाँ से जेल भेज दें। अदालत ने कत्ल केस में नाकिस तफ्तीश पर आला पुलिस अफसरान को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। थाना शेखुपुरा में
सावल यूसुफ पर अकबर को कत्ल करने का इल्जाम है। वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ था। सावल यूसुफ ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अफसोसनाक खबर शामिल करें पेशावर से, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मशकूक अफराद हलाक हो गए। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मशकूक अफराद रुकने के इशारे पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कुछ फासले पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। मशकूक अफराद के कब्जे से 3 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। खबर शामिल कर रावलपिंडी के इलाके शाह खालिद कॉलोनी के करीब स्कूल में आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू रावलपिंडी के फायर ब्रिगेड टीम ने जय हादसा पर पहुंचकर स्कूल वैन में लगी आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि स्कूल वैन जल गई है, ताहम इसमें बैठे बच्चे महफूज रहे। जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम ने ये भी बताया कि स्कूल वैन में आग डीजल लीक होने के बायस लगी। दूसरी जानिब कराची में मुसाफिर वैन और बस में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाबल जबकि 5 जख्मी हो गए। हादसा हब चेक पोस्ट के करीब पेश आया। हादसे में एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि जख्मी होने वाले 5 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। हादसे के बाद वैन पूरी तरह तबाह हो गई। पुलिस और इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और अब बात करें डॉलर की बढ़ती हुई सूरत हाल की, तो अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है, जबकि पाकिस्तानी रुपया अभी तक ज़बान पजीर है। आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा होता चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 303 रुपए 25 पैसे का हो गया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 39 पॉइंट्स कम होने के बाद 46,731 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नाज़रीन, आपको बताएं कि 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद सुपर ब्लू मून का नायाब नजारा आज किया जा सकता है। आज चांद रवा माह में दूसरी बार जमीन से करीब तर होगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुपर ब्लू मून से मुराद ये नहीं कि आज रात चांद का रंग नील को माइल हो जाएगा, बल्कि आज रात दिखाई देने वाले नायाब फलाई इवेंट को सुपर ब्लू मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक माह में दिखाई देने वाला दूसरा सुपर मून होगा। Space.com के मुताबिक रमा महीने का दूसरा सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात के सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। सुपर ब्लू मून मामूल से 7.2% बड़ा और 15.7% ज्यादा रोशन नजर आएगा। इस महीने का सुपर ब्लू मून इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद ऐसा नजारा देखने के लिए 2037 तक इंतजार करना होगा। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा शुजातपुर में कच्चे मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की जानिब से इलाका मकीनों के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका मौजा शुजातपुर में, जहाँ पर जो ना पानी की मुसलसल इजाफे की वजह से यहाँ पर जो कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई हैं और कई मकान जो है ना गिर गए हैं, जिसकी वजह से कई फसलात भी जो ना मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है यहाँ हमारी जो मेन फसल है वो कपास की फसल है और मकई और मिर्च की फसल है, वो तबाह होने से हम जो ना बेयार और मददगार पड़े हैं। हमारी इमदाद के लिए कोई भी यहाँ पर हुकूमत की जानिब से
से कोई नुमाइंदा नहीं आया। अगर बात की जाए इंतजाम की जानिब से यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप जो नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ना ही कोई यहाँ पर जानवरों को वैक्सीनेशन की गई है, ना ही यहाँ पर जो ना कोई सेहत का जो ना कोई डॉक्टर को यहाँ पर कैंप लगाया गया। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो ना इंतजाम कर रहे हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारे मकानात तबाह हो गए हैं और हमारी फसलें भी तबाह हो गई हैं, हम बेयार और मददगार पड़े हैं। इंतजाम से मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर कोई फ्लड रिलीफ कैंप किया जाए और हमें रेस्क्यू किया जाए ताकि जो है इस मुश्किल घड़ी से बचा जा सके। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि रानीपुर में घरेलू मुलाज़िमा फातिमा मुबैना तशद्दुद केस में SHO समेत 4 अफराद को रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी टीम ने साबिक SHO अमीर चांग, डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन, MS रूरल हेल्थ सेंटर अली हसन वसान, हेड मोहर्रर मोहम्मद खान को बेगुनाह करार देते हुए रिपोर्ट भी जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद वाक़ये में मुलविस नहीं है। मुलजिमों को गफलत, फराइज में कोताही, मुलजिमान की सहूलत कारी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कीमतों की चेकिंग, पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल और मजमूई तौर पर सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने की वार्निंग दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने बहारा को बाईपास से तजावजात का काम करने वाले अफराद को भी गिरफ्तार करवा के थाने मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने पेट्रोल पंप्स पर पैमाइश, सफाई और आग बुझाने के आलात का भी मुआयना किया और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर छापे मारे। खुलेआम पेट्रोल की फरोख्त पर 14 FIR दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने डेंगू मॉनिटरिंग टीमों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी की। दूसरी जानिब निगरान खैबर पख्तूनख्वा काबीना का वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत 9वां इजलास मुनक्किद हुआ। निगरान काबीना अराकीन, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज इजलास में शरीक हुए। इजलास के लिए 4 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया गया। 3 इजाफी नुकात भी इजलास के एजेंडे में शामिल हैं। और खबर आपको दें कि फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक से अफसोसनाक खबर है। देरीना दुश्मनी पर फायरिंग में से 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल हो गए हैं। अपडेट करते चले आपको अफसोसनाक खबर है फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक से अफसोसनाक खबर आपको देते चलें कि देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कत्ल होने वालों में बाप और 2 बेटियां शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जराये के मुताबिक फैक्ट्री एरिया के इलाका शरकपुर खुर्द में देरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद ने अकरम नामी शख्स के घर में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अकरम और उसकी 2 बेटियां फातिमा और उज़मा शामिल हैं। वाक़या से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जी बिल्कुल नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है। शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी तो थाना फैक्ट्री एरिया SHO आमिर महबूब भारी नफरी और फ्रांसिक टीम के हमरा मौका पर पहुंच गई और डेड बॉडीज को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूलीन का मुलजिमान के साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिमान सुलह के बहाने घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपडेट करते चले आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से कि देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। कत्ल होने वालों में बाप और 2 बेटियां शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री एरिया के इलाका शरकपुर खुर्द में देरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद ने अकरम नामी शख्स के घर में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अकरम और उसकी 2 बेटियां फातिमा और उस्मा शामिल हैं। वाक़े से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना गुज़िश्ता 1 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बच्ची के सर के जख्मों में अब तक ड्रेसिंग का 7वां सेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा कि रिजवाना की हालत अब कैसी है और सर के जो जख्म थे उनके क्या हालात हैं?
جی بالکل، گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ آج 38ویں روز بھی لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر جودت سلیم کا یہ کہنا ہے کہ بچی کے سر کے زخموں کی ڈریسنگ کا 7واں سیشن جو ہے وہ گزشتہ روز مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچی کی کمر کے زخم ہیں ان کی ڈریسنگ جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے، لیکن تاحال بچی کے سر کے زخموں کی پلاسٹک سرجری کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ بچی کے زخم ابھی ہیل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جیسے ہی بچی کے زخم پوری طرح تیار ہوں گے اس کی پلاسٹک سرجری بھی کی جائے گی، کیونکہ بچی جو ہے وہ جب 24 جولائی کو رضوانہ کو لاہور کے جنرل ہسپتال میں لایا گیا تھا تو بچی کے سر کے زخم کافی گہرے تھے اور ریشہ بھی کافی حد تک پڑ چکا تھا، اس لیے جو بچی کے سر کے زخم ہیں وہ ہیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی بچی کے سر کے زخم ہیل ہوں گے، تیار ہوں گے، ان کی ڈریسنگ بھی کی جائے گی اور اسکن گرافٹنگ کا عمل بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل بورڈ کے سربراہ کا یہ کہنا تھا بچی نے تینوں ٹائم کھانا لینا شروع کر دیا ہے، مکمل طور پر جو ہے بچی صحت یاب ہو رہی ہے، اور بچی کے جو سر کے زخم ہیں ان کی پلاسٹک سرجری کا فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی بچی کے زخم ہیل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی بچی کے زخم تیار ہوں گے بچی کے سر کے زخموں کی اسکن گرافٹنگ کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ حمزہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر میں بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید نے بہترین کارکردگی پر اسپیشل برانچ کے 28 افسران کو CC1 سرٹیفکیٹس دیے۔ مختلف ریجنز اور اضلاع سے خدمات سر انجام دینے والے افسران کو بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ رواں برس 136 افسران کو CC1 جبکہ 600 افسران کو CC2 اور CC3 سرٹیفکیٹس دیے گئے تھے۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید کی انعامات حاصل کرنے والے افسران کو مزید محنت سے فرائض کی ادائیگی انجام دینے کی ہدایات۔ ایڈیشنل آئی جی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے کہا کہ اطلاعات کے بروقت حصول اور تفصیل سے انسداد جرائم کے ساتھ ساتھ امن و امان کی فضا کو مزید بہتر بنایا جائے۔ جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق بہترین کارکردگی پر افسران کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں لاہور کے تمام تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشنز کی شرکت ہوئی۔ زیر تفتیش مقدمات، پینڈنگ روڈز، اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کی گرفتاری بارے جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر انوش مسعود کے افسران کو کوالٹی آف انویسٹیگیشن میں بہتری لانے کی ہدایت کر دی گئی۔ تمام انچارجز کو اپنے متعلقہ تھانوں کا ریکارڈ کام کے مطابق اپڈیٹ رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ جی بالکل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے کہا کہ اشتہاریوں اور منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو برائے کار لائیں گے۔ جدید ٹولز، ڈیٹا انالائسس سمیت IT بیسڈ پالیسنگ کا فروغ میری اولین ترجیح ہے۔ ناقص کارکردگی اور دیے گئے ٹارگٹ مکمل نہ کرنے پر متعدد انچارج انویسٹیگیشنز کو شوکاز بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محنتی افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ دوسری جانب سیکریٹری انڈسٹریز کامرس اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ احسان بھٹا نے CEO پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی شاہد قادر کے ہمراہ زیر تعمیر پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ تعمیراتی کام، پروجیکٹس کی رفتار اور میٹیریل کی کوالٹی کو چیک کیا گیا۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے جاری پروجیکٹس اور ماڈل بازار میں شہریوں کو سستے داموں معیاری اشیاء کی فراہمی پر سیکریٹری انڈسٹریز کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عرفان حیدر۔ سیکرٹری انڈسٹریز کامرس اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ احسان بھٹا نے CEO پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی شاہد قادر کے ہمراہ زیر تعمیر پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ تعمیراتی کام، پروجیکٹس کی رفتار اور مٹیریل کی کوالٹی چیک کی۔ بہت شکریہ جی۔ آج میں ماڈل بازار کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 2 کنسٹرکشن کی ان کی سائٹ دیکھی ہیں۔ ایک ماڈل بازار کا جو ہماری نئی کنسٹرکشن کی سائٹ ہے 7 منزلہ، وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں، اور دوسرا ان کا ٹاؤن شپ کا پلازا ہے جہاں پہ ٹینسائل کا کام کر رہے ہیں اور شیڈ بنا رہے ہیں۔
मॉडल बाज़ार एक ऐसी कंपनी है जो 36 इनके मॉडल बाज़ार हैं 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे पंजाब में, और लोग इतनी महंगाई के वक्त में इनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ सस्ते दामों में मिलती है सब्सिडाइज रेट्स पे। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो बाज़ार हैं उनके जो हमारे जो ताजर जहाँ पे काम करते हैं उनकी बड़ी शिकायतें थी कि बारिश होती है या गर्मी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट लिया है। 6 जो साइट्स हैं हमारी जो टाउनशिप के अलावा बाकी भी हैं, वहाँ पे हम टेंसाइल लगा रहे हैं, शर्ट चेंज कर रहे हैं ताकि बारिश और धूप से बचा जा सके। सेकेंडली जो इनका ये जहाँ पे आज मैं हेड ऑफिस खड़ा हूँ, हम चाहते थे कि इनका अपना ऑफिस हो और वो ना सिर्फ इनकम जनरेशन हो वहाँ पर, बल्कि उनकी कंस्ट्रक्शन जो है तो वो मैंने देखी है बहुत अच्छी क्वालिटी की हो रही है। उम्मीद रखते हैं कि हम अगले 2 से 3 महीने में वो मुकम्मल हो जाएगी। थर्डली मैंने इनका हेड ऑफिस में इन्होंने ब्रीफिंग दी है कि इनका क्या काम कर रहे हैं, वो मैंने सारा इनका हेड ऑफिस देखा और मैंने इनको अभी यही रिक्वेस्ट की है, CEO भी साथ मेरे खड़े हैं, कि अपना रेवेन्यू जनरेशन पर ज़रूर तवज्जो दीजिए और मैक्सिमम जितनी हम आवाम को सहूलतें दे सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, CCTV कैमराज में हमने पूरे पंजाब के यहाँ पे देखे हैं, इनका जो रूम बना कंट्रोल रूम, कोई इशू ना आए लोगों को, ताकि लोग इसको तारीफ़ करें और बताएं कि गवर्नमेंट जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे रही है। टोटल मॉडल बाज़ार 36 हैं, 36 इसमें 10 लाहौर में है, 26 आउट स्टेशन में है। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इनके अपना चलाने में मेरी मैनेजमेंट का बड़ा हाथ है। मेरे CFO हैं नवीद साहब, नवीद रफाकत साहब, मेरे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर हैं फरहान साहब, मेरे GM हैं अपना रोशन साहब, सद्दाम साहब, ये लीगल एडवाइज़र हैं, और मेरी HR हैं, वो कहाँ पे आए हैं, मैडम मारिया। ये सब के सब ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने बाज़ारों को इतना बेहतर कर लिया है इंतज़ामी लिहाज से कि मैनेजमेंट आए हुए गाहक को बहुत प्रोटोकॉल देती है और दुकानदारों को भी समझा दिया है कि गाहकों से आराम से बात करनी है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने मॉडल बाजारों में शहरियों को बेहतर सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात पर CEO पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद कादिर और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए तामीराती प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और रेवेन्यू जनरेशन प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखने की हिदायत जारी की। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ। लाहौर से बड़ी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुनशियात फरोशी को रोकने वाला खुद मुनशियात फरोश निकला। एंटी नारकोटिक्स ने DSP मजहर इकबाल और उसके दीगर साथियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में महमूद सब इंस्पेक्टर, काशिफ ASI, हेड कांस्टेबल शकील समेत 4 पुलिस मुलाजमीन भी नामजद किए गए, जबकि ड्रोन के जरिए मुनशियात फरोशी करने वाले फयाज को भी पुलिस ने मौका पर धर लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, मुझे बताइएगा कि जो हमारे मुहाफिज हैं उनका तो काम है कि लोगों को मनशियात से मना करना, और अगर वही ये काम में दस्ता अव्वल पर आगे होंगे तो मुल्क पाकिस्तान का क्या बनेगा? किस दहाने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि लाहौर पुलिस का काम है, बल्कि पंजाब पुलिस का काम है शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना और मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करके जेलें भरना। तो इसी पर 1 साल पहले जो है वो लाहौर पुलिस के सीनियर अफसरान ने जो है वो एक एंटी नार्कोटिक्स सेल बनाया था, जिसका DSP बाकायदा तौर पर मजहर इकबाल को तैनात किया गया था। मजहर इकबाल जो है वो असल में जो है वो इंस्पेक्टर है, लेकिन उसको जो है DSP का ओहदा देकर उनसे काम करवाया जा रहा था। तो जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से ये भी बात सामने आई कि ये बड़े अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी वाज़ह नजर आई कि जिससे भी जो है वो मंशियात पकड़ी गई और उसके खिलाफ पैसे लेकर कम मंशियात का पर्चा दर्ज किया गया। आहिस्ता आहिस्ता मंशियात का कमरा भर गया और आखिरकार हुआ ये कि मैं अपने ही मंशियात फरोश रख लिए। जिस तरह से फ्याज की बात की जाए तो फ्याज इसका कार्य खास था और ये प्राइवेट शहरी था, और ये ड्रोन के जरिए, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि ड्रोन के जरिए कोई मंशियात जो है वो दीगर मुल्क में या दीगर इलाकों में फरोख्त की जाती हो। तो इसी पर जो है वो भारत में भी मंशियात जो है वो सप्लाई की जाती थी ड्रोन के जरिए, लेकिन पुलिस बड़ी परेशान थी लाहौर, खासकर CCP लाहौर, DAG ऑपरेशन, DAG इन्वेस्टिगेशन, कि इसके पास ऐसा ड्रोन कहाँ से आ गया जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती थी ड्रोन की। ये ड्रोन के साथ 8 से 10 किलो जो है वो आइस दूसरे ममालिक में और दूसरे शहरों में जो है वो सप्लाई करता था। इसका काम ही ये था, जहां पुलिस का कोई नाका होता था तो ड्रोन के जरिए ये मंशियात जो है वो क्रॉस करके मंशियात फरोशों को दे देता था, जो कि भारी मिकदार में मंशियात फरोशी करते थे। मजहर इकबाल के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी नार्को टैक्स यूनिट ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 9C का ये मुकदमा था। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो जिस तरह से मजहर इकबाल बतौर DSP एंटी नार्कोटिक्स काम कर रहे थे, तो
इनके घर से और दफ्तर से जो है वो तकरीबन 12 किलो मंशियात बरामद की गई है। आइस जो करोड़ों रुपए की बनती थी और 5 गाड़ियां जो लोगों के कब्जा से बरामद करके अपने घर खड़ी वसीम, की मुझे हुई थी, जो बताइएगा कि कि आईजी नाजायज था। पंजाब उस्मान अनवर साहब की जानिब से अब इस पर क्या नोटिस लिया जाएगा और आपके नजदीक क्या इसके बारे में वो लाएमल इख्तियार करेंगे? देखिए, आईजी पंजाब की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल किया था कि जिस तरह से एंटी नार्को टैक्स के डीएसपी जो है वो खुद मंशियात फरोश निकले हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिस पर जो है वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था कि जो महकमा पुलिस के अंदर जुर्म करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से दूसरे मुल्जमान के साथ जो है वो रियायत नहीं बरती जाती, वो उस कौम का चाहे वो पुलिस वाला हो या सफेद पारचात में कोई भी हो या प्राइवेट हो, तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आज एंटी नार्को टैक्स ने मुकदमा दर्ज कर दिया। काशिफ एएसआई है, इसके महमूद सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा प्याज है कि इसका प्राइवेट कार खास है। मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तकरीबन 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्राइवेट भी है, पुलिस वाले भी हैं। लेकिन मजर इकबाल जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मजर इकबाल आइंदा 24 घंटों में ये मुल्क छोड़ के किसी दूसरे ममालिक चले जाएंगे और वहां पर जाके तमाम अपने केस को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से जिस तरह से सीआई और एंटी नार्को टैक्स जो है वो कभी इनके दफातर में और कभी इनके घरों में छापे मार रही है, तो इनके मोबाइल फोन की लोकेशन भी ली जा रही थी। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मजर इकबाल अपना मोबाइल फोन बंद करके रूपोश हो गया है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो छापों का सिलसिला जारी है और बाकायदा तौर पर मुखबरे खास की मदद भी हासिल की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए कि इसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मजर इकबाल चूंकि यहाँ भी लाहौर में मौजूद नहीं है, कहीं फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक लाहौर में मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा निज़ाम लागू होगा। डीसी लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की रोजाना कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जा बंदी भी शुरू कर दी। लाहौर के प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अजहर इकबाल ने सबसे ज्यादा 64 मकामात, जबकि प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सदाकत मलिक ने सबसे कम 14 पॉइंट्स चेक किए। प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अरशद संधू ने सबसे ज्यादा 9 मकामात को चालान किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तमाम 52 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहर भर में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद को चेक किया। PCM सजाद कुरैशी ने सबसे ज्यादा 8 मुकदमा दर्ज करवाए। आसिफ नईमविर के इलाके में सबसे ज्यादा जुर्माना हुआ। DC लाहौर राफे हैदर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर भर में कुल 1557 मकामात की चेकिंग की गई। 214 पॉइंट्स पर कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 167 को जुर्माने, 41 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारोशी पर 45 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुकामात सील किए गए हैं। DC लाहौर राफे हैदर ने कहा कि शहर के तमाम मार्केट्स में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि केमॉन्क्स इंटरनेशनल के वफ्द का वुमेन इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब का दौरा। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब डॉक्टर सुमेरा समत ने पंजाब में खवातीन को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बारे में आगाही दी। इसके अलावा USAID के ताउन से चलने वाले मुतवक्का मनसूबे शी लीड्स पाकिस्तान राइज पर भी मुशावरत की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सुमेरा समत का कहना था कि मनसूबे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में खवातीन की शिरकत को तकवीद देता है। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट का ये भी कहना था कि खवातीन की ज़ेर क़यादत कारोबार, स्टार्ट एप्स और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को भी सपोर्ट करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब डिफेंस के इलाके में टिकटॉकर खुरम गुजर के घर पुलिस और वाइल्ड लाइफ का छापा। वाइल्ड लाइफ ने जानवर जबकि पुलिस ने नाजायज असलहा कब्जे में ले लिया। नाजायज असलहे में क्लाशनकोव पिस्टल, 349mm समेत सैकड़ों गोलियां भी शामिल हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, ये डिफेंस का इलाका है जहां पर टिकटॉकर खुरम गुजर का घर है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मोटरसाइकिल, गाड़ियां, वीगो डाले असला से भर भर कर वहां आते हैं और सेल्फियां खिंचवाने के लिए जो है वो शायकीन वहां पर जमा होते हैं। वहां पर शराबें और कबाबे की महफिलें चलती हैं और वहां पर एक बड़ा
माहौल बनाया हुआ अपने घर के अंदर, शेरों के साथ मजाक किए जाते हैं, शेरों के साथ तस्वीरें उतारी जाती हैं। तो उसी पर जो है वो डिफेंस ए पुलिस को इतला मिली थी कि खुरम गुजर के घर कुछ गुंडा अनासर लोग कलाशनकोफ लेकर दाखिल हुए हैं और वहां पर जो है वो टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। तो एसपी जो है वो कैंट की जानिब से हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर रेड करके मुल्जमान को गिरफ्तार करें, और उसी पर जब पुलिस पार्टी तश्कील दी गई एसपी की जानिब से, जब पुलिस ने वहां पर रेड किया तो तमाम के तमाम मुल्जमान जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों में फरार होने में कामयाब हो गए। जब खुरम गुजर के घर का गेट फलांग कर पुलिस ने रेड किया तो खुरम गुजर भी जो है वो वहां से मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। यहाँ पर मैं बताता चलूं कि पुलिस के साथ वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौजूद थी जो कि जानवरों के लाइसेंस चेक करती है। अगर किसी ने मोर रखा हुआ है, किसी ने डॉग रखा हुआ है, तो किसी ने शेर रखा हुआ है, तो किसी ने चीता रखा हुआ है, इन तमाम चीजों के लाइसेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ की तरफ से जारी किए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की टीम जो थी पुलिस के साथ मौजूद थी, जबकि जब पुलिस ने छापा मारा तो टिकटॉकर खुरम गुजर जो है वो दीवार फलांग कर भाग जाने में कामयाब हो गया। जब पुलिस ने वहां सर्च ऑपरेशन किया तो वहां पर पुलिस को जो है वो भारी मिकदार में असला भी मिला, जिसमें सैकड़ों गोलियां थी, पिस्टल 9mm थे, इसके अलावा 30 बोर थे और कलाशनकोफ जो थी ये वहां पड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा इजाजतनामा या लाइसेंस मौजूद नहीं था जो कि पुलिस देखकर उसको वापस छोड़ाती। इसलिए पुलिस ने वहां से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड और दीगर लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जो मुसल्ला थे, जो जदीद असला से लैस थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पर जो है वो खुरम गुजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि पुलिस पार्टी से जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था। लेकिन वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ ने जो है वो शेर और चीते जो उसके घर में रखे हुए थे पुलिस की मदद में जो है वो लेकर उसको पिंजरे में डालकर जो है वो उनकी तहवील में दे दिया। लेकिन जब मेरी बात हुई थी SHO डिफेंस से तो उनका कहना था कि हमें इतला मिली थी कि खुरम गुजर के घर में कुछ औबाश नौजवान आए रोज आते हैं। जब आज रेड किया तो गुंडा अनासर लोग अपना असला छोड़कर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन खुरम गुजर की तलाश में इन्वेस्टिगेशन डिफेंस से पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। एसपी इन्वेस्टिगेशन से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि इसके मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया गया है। आइंदा 24 घंटों में जो है वो खुरम गुजर को असलहा समेत इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसको जेल भिजवाएंगे। जी शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।